explain the basis of similarities and differences between metallic and ionic crystal। तो देखो जरा, जो हमारे आयनिक क्रिस्टल और जो मेटलिक क्रिस्टल हैं उनमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस बताने हैं। तो सबसे पहले हम सिमिलरिटीज बताएंगे। तो आयनिक क्रिस्टल और मेटलिक क्रिस्टल दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो लगता है। तो आयनिक क्रिस्टल की अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल में हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन के बीच जो फोर्स लगता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर हम मेटलिक सॉलिड की बात करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम आयन और एल्यूमिनियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो पहली सिमिलरिटीज क्या हो गई कि आयनिक क्रिस्टल एंड मेटलिक क्रिस्टल दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। फिर सेकंड सिमिलरिटीज जो है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कैसा होता है, वो नॉन डायरेक्शनल होता है। क्योंकि ये फोर्स जो है वो हमारा कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। इस कारण जो हमारे आयनिक सॉलिड हैं या जो हमारे मेटल हैं उनकी ज्योमेट्री ऐसी नहीं होती कि लीनियर ज्योमेट्री हो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या ट्राइगोनल ज्योमेट्री हो या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो। तो इस टाइप की ज्योमेट्री नहीं होती। अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शनल नेचर का होता है, इस कारण वहां पे लीनियर ज्योमेट्री, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे फोर्स कैसा है, नॉन डायरेक्शनल है, इस कारण आयनिक क्रिस्टल और मेटलिक सॉलिड की इस टाइप की ज्योमेट्री जो है वो नहीं बनती। तो दो सिमिलरिटीज हो गई। पहला, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, वो नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक, फिर इसके बाद डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो आयनिक सॉलिड और मेटलिक सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहला जो है इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक सॉलिड जो है, आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कब खूब बन सकती है, आयनिक सॉलिड जो है वो मॉलिटन स्टेट में हो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, या फिर एक्वस हो, एक्वस फॉर्म एंड मॉलिटन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में नहीं करता। सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। मेटलिक सॉलिड जो है, ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि मेटलिक सॉलिड हमारा सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि आयनिक सॉलिड जो है वो मॉलिटन फॉर्म या एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक, दूसरा डिफरेंस होता है कि आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी जो है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, तो यहाँ पे आयंस के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और मेटलिक सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। फिर तीसरा डिफरेंस देखो, जो हमारा आयनिक सॉलिड होता है वो कैसा होता है, वो ब्रिटल होता है। तो आयनिक सॉलिड हमारा कैसा होता है, ब्रिटल, और मेटलिक सॉलिड हमारा कैसा होता है, नॉन ब्रिटल होता है। ठीक है, मेटलिक सॉलिड हमारा कैसा होता है, सोनोरस होता है, आयनिक सॉलिड कैसा होता है, नॉन सोनोरस होता है। तो ये हमारे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं।